अपन बात करते हैं बच्चों कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था वो है कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि दो आवेश अपने पास में, एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। ये दोनों आवेश हो सकते हैं दोनों प्लस के हो और हो सकते हैं दोनों माइनस के हो। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान, अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्शन फोर्स, दोनों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स का मान यानी वैल्यू किसके समानुपाती होती है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है। F समानुपाती मॉड ऑफ Q1 एंड मॉड ऑफ Q2, समीकरण नंबर 1। ये पहली कंडीशन है इस कूलाम के नियम की, F समानुपाती मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2। और दूसरी कंडीशन है इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा अपने पास में? R। यानी अपन कह सकते हैं कि F समानुपाती 1/r²। ये दूसरी समीकरण या दूसरी इक्वेशन। यानी परिभाषा अगर देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर अपन देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या इक्वेशन बनी अपने पास में? F समानुपाती मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन कितना हुआ? R²। ठीक है। और अगर जैसे अपन यहां से समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में? K। तो F इक्वल टू कितना हो गया? K। ये हो गया मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन कितना हो गया? R²। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास में ये जो समानुपाती नियतांक है K क्या होता है अपने पास में? स्थिर विद्युत बल नियतांक, स्थिर विद्युत बल नियतांक है। और ये जो बल नियतांक है अपने पास में K किसके ऊपर निर्भर करता है? माध्यम पे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। यानी ये एक तरीके से किसके ऊपर निर्भर करता है? मीडियम पर डिपेंडेंट होता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो अपन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। F इक्वल टू K मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R²। अब अगर अपन बात करते हैं कि इस K की वैल्यू होती है, K होता है अपने पास में 1/4πε। और एप्सिलॉन क्या होती है अपने पास में? विद्युतशीलता का मतलब परमिटिविटी होती है। ठीक है। और इस एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r। इसको बोलते हैं अपन विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट आपेक्षिक भी बोलते हैं, निर्वात की भी बोलते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन r जो होता है उसको बोलते हैं अपन सापेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं, या फिर इसको अपन बोलते हैं परावैद्युतांक। अब देखा जाए तो परावैद्युतांक होता है एप्सिलॉन r। और ये जो K है ये अगर अपन वैल्यू यहाँ पुट करें, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट करते हैं तो K की नई वैल्यू क्या बनती है? 1/4πε नॉट। और इसके आगे जब अपन इधर डिस्कस करते हैं, थोड़ा देखो इधर, जब इधर डिस्कस करते हैं तो एप्सिलॉन r की वैल्यू अगर अपन 1 ले लें, क्योंकि ये जो 1 होती है वो कहाँ होती है अपने पास में? एयर में होती है। यानी हवा में एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में? 1 होती है। 1 होती है तो K की वैल्यू क्या होगी अपने पास में? 1/4πε नॉट। यानी ये जो फॉर्मूला जो है अपने पास में K का, वो किसमें है अपने पास में? एयर के अंदर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एप्सिलॉन r नहीं आ रहा है। और एप्सिलॉन r की वैल्यू अपन ने क्या पुट कर ली है? यहाँ पे 1 पुट कर ली। और 1 पुट करते ही अपने पास में क्या बचा? 1/4πε नॉट बचा।
यानी इसका मतलब के की वैल्यू, ये जो वैल्यू निकल के आई है वो किसके अंदर आई है, निकल करके हवा में आई है, एयर के अंदर निकल के आई है, ठीक है। और इस वैल्यू को अगर अपन यहाँ पे पर्टिकुलर एक फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं तो आपके पास में ये जो फॉर्मूला आएगा वो भी किसका आ गया, एयर का, और एयर का फॉर्मूला कितना होगा 1/4πε0, ये हुआ मॉड ऑफ Q1, ये हुआ मॉड ऑफ Q2 अपॉन कितना होगा r²। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो आप, ये हो गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 3। ये जो के की वैल्यू जो मैंने पुट करी है, ये के की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी है, और के की वैल्यू कितनी है 1/4πε0, ये किसके अंदर है, एयर के अंदर है, और एयर के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला भी किसका बन गया अपने पास में, एयर का बन गया, यानी ये एक फॉर्मूला एफ एयर यानी हवा में, ये फॉर्मूला अपने पास में बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चार्ज आपके पास में जो Q1 और Q2 रखे हुए हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, दोनों चार्ज Q1 और Q2 हवा में रखे हुए हैं। और अगर मैं ये कह दूं कि ये दोनों चार्ज किसी हाइड्रोजन, ग्लिसरॉन, टेफ्लॉन, कहीं किसी और माध्यम के अंदर रखे हुए हैं, तब नया फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, तो आपके पास में हो गया एफ मीडियम, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन आर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माध्यम की बात कर रहा हूँ। जब क्या हो अपने पास में माध्यम हो, और माध्यम होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4πε0 मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन कितना हो गया r²। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 क्लियर है आपकी बात। उसके बाद की अगर अपन बात करते हैं तो इस 4 में किसका डिवाइड कर दो, 3 का डिवाइड कर दो, यानी 4 डिवाइड में कितना होगा अपने पास में 3, 4 क्या अपने पास में Fm, और ये कितना होगा अपने पास में FAL इक्वल टू Fm की वैल्यू कितनी है 1/4πε0r, और ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 अपॉन कितना हो गया बच्चों r² डिवाइड में ये कितना हो गया 1/4πε0 FA की वैल्यू है, और ये हो गया कितना मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन कितना हो गया r²। इससे कैंसिल क्या बचा अपने पास में एप्सिलॉन r बची, यानी फाइनली आपके पास जो स्टेप क्या बची F मीडियम अपॉन कितना हो गया F एयर इक्वल टू कितना हो गया 1/ε0r, और इसको अपन इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। जो एक मैथमेटिक्स का रूल होता है कि आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वो आपके पास बिल्कुल अलग होना चाहिए, जबकि ये अभी अलग नहीं है तो आपको इसको बिल्कुल अलग करना है। यहाँ से अलग करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो एप्सिलॉन r इक्वल टू कितना होगा मेरे पास में F एयर अपॉन कितना हो गया अपने पास में F मीडियम हो गया। ये आपके पास में क्या है पैरा वेलोतांक है, और इसका फॉर्मूला है अपने पास में किसमें, इन द टर्म्स ऑफ किसके अंदर, फोर्स के अंदर है, इन द टर्म्स ऑफ बल के रूप में ये वाला फॉर्मूला है अपने पास में किसका, पैरा वेलोतांक का। ये एक पूरी डेरिवेशन है, एक बार आप इसको ढंग से देख लें, और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं तुम्हें देखेंगे। इसके बाद की अगर अपन आगे की बात करते हैं तो आपके पास में जो K है, K क्या होता है, स्थिरता का नियतांक होता है, और K को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। K की वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, ये भी अपन ने देखा है, तो एक बार जरा देखें। K की जो वैल्यू होती है वो पर्टिकुलर क्या होती है, K की वैल्यू होती है आपके पास में, ये K है, K की वैल्यू 1/4πε0। एप्सिलॉन क्या होता है, या तो अपने पास में क्या होता है ये, या तो आपेक्षिक विद्युत क्षेत्र, आपेक्षिक विद्युत क्षेत्र, या फिर अपन ये बोल सकते हैं निर्वात की विद्युत क्षेत्र, निर्वात की विद्युत क्षेत्र, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻⁴ होती है। रही बात इसकी यूनिट की, यूनिट में भी आपको बताऊंगा, थोड़ा आगे चलेंगे जब। तो ये वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट कर दें 8.85 × 10⁻⁻⁴ अगर अपन यहाँ पुट कर दें और उस वैल्यू को पाई से मल्टीप्लाई कर दें, उस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास में पर्टिकुलर आंसर क्या आ जाएगा 9 × 10⁻9 आ जाएगा। देखो मैंने इसके आगे भी यूनिट का यूज नहीं किया अभी, और इसके आगे भी यूनिट का यूज नहीं किया, अभी मैं थोड़ी देर बाद में यूनिट का यूज करूंगा। कैसे करेंगे देखते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला है वो ये है F = K मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन कितना है r², और आपको पता है ये K, और K का मान कितना आया है 9 × 10⁻², यानी इसका मतलब ये हुआ इस K का मात्रक चाहिए, K का मात्रक चाहिए तो सबको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना F × r² अपॉन मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 इक्वल टू कितना होगा पास में Q। अब आपको
इन सारी क्वांटिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सारी क्वांटिटी है क्या, ये सारे वर्ड लिखे हुए है क्या, ये है अपने पास में बल। क्या है? बल। ये क्या आती है अपने पास में? दूरी। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ये क्या था अपने पास में? फोर्स। फोर्स का मात्रक क्या होता है? यानी यूनिट क्या होती है? मीटर। ये दोनों क्या है अपने पास में? चार्ज। और चार्ज की यूनिट क्या होती है अपने पास में? कूलम। ठीक है, तो यूनिट बना दो, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? कूलम स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बताओ? के। तो बताओ के की यूनिट क्या होगी आपके पास? के की वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 10⁻⁹ ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? कूलम स्क्वायर। ये तो हो गई अपने पास में के की। बहुत सिंपल है के की यूनिट, क्योंकि ये वैल्यू तो एक पर्टिकुलर सोल्व करके ऑलरेडी दे रखी है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लेना। 9 इंटू 10⁻⁹ सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सोल्व करना चाहो तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट करके सोल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेट में ये वाली वैल्यू आएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो आप ये के की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू, क्योंकि एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी लिखी हुई है 8.85 इंटू 10⁻⁻⁰ लिखी हुई है। अब इसकी यूनिट भी चाहिए आपको, और इसकी यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कोई बात नहीं, यहाँ से इस एप्सिलॉन नोट को आप इधर ले जाए, के को यहाँ ले आए। ठीक है, सिंपल है। इसकी वैल्यू तो के की वैल्यू कितनी होगी? 1/, ये हो गया अपने पास में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। आपको एप्सिलॉन नोट की यूनिट चाहिए, इसको आप इधर एप्सिलॉन नोट इक्वल कितना होगा? 1/, ये हो गया 4 पाई और के। और के की यूनिट आपको कितनी दे रखी है? आपको पहले से ऑलरेडी पता है कि ये भी के की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एप्सिलॉन नोट इक्वल कितना होगा? 1/4 पाई मल्टीप्लाई ये हो गया अपने पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कितना होगा? कूलम स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू की कभी भी यूनिट नहीं होती है जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते। 4 को अपन 5 नहीं बोल सकते, इसका मतलब 4 का 4 है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इसका मतलब पर्टिकुलर वैल्यू 3.14 ही होगी, उसको भी अपन चेंज नहीं कर सकते, इसको अपन चैलेंज नहीं कर सकते, इन दोनों को अपन चेंज नहीं कर सकते। आपके पास में किसी कोई यूनिट नहीं है, ये कभी भी कंसिडर नहीं होती है। ये वाली वैल्यू 1/4 पाई कभी कंसिडर नहीं होगी, आप इसको जस्ट ऊपर ले लें। तो एप्सिलॉन नोट की लिखती हुई कूलम स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होगी। किसकी यूनिट है ये अपने पास में? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट है आपके पास में किसकी? इस एप्सिलॉन नोट की। और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या डिसाइड कर रखी थी अपन ने? ये। तो फाइनली आपके पास में आंसर कितना है? एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन कितना हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपके पास में एक फिक्स वैल्यू आ गई है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है एप्सिलॉन नोट, और उसके बाद में है के की वैल्यू, जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो 9 इंटू 10⁻⁹ बहुत सिंपल है, बहुत इजी है हर। और आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करके ही सोल्व करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अनुसार ही चलाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और है, आप नोट डाल देना, नोट डाल करके ये लिख लेना आप अच्छी तरीके से कि आपको अगर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहे कि ये दोनों चार्ज कहाँ रखे हुए हैं, जब तक ये क्वेश्चन नहीं कहे तब तक आपको पर्टिकुलर ये वैल्यू यूज करके ही सोल्व करना है। इसका मतलब आपको एप्सिलॉन आर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, और एप्सिलॉन आर के बारे में अगर कुछ नहीं कहा गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो चार्ज थे आपके पास में, जो कांस्टेंट चार्ज रखे हुए थे, इसका मतलब वो कहाँ रखे हुए? एयर में ही रखे हुए हैं, यानी वो दोनों चार्ज हवा में रखे हुए हैं। और आपको पता है जब हवा में रखते हैं तो के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। और इस वैल्यू को यूज करके आप कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन एक एग्जांपल की बात करते हैं, और उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे। एक बार आप इसको ढंग से कर लेना तैयार। जैसे एक एग्जाम्पल था जो आपके एनसीईआरटी में भी है और आपके आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस में भी है, दोनों के अंदर ही है। जैसे ये कहा गया था कि लेट सपोज कि आपके पास में एफ एयर, यानी ये क्या है अपने पास में बल, कहाँ है बल? ये हवा में बल है। हवा में बल का मान 4 दे रखा है, और माध्यम में बल का मान आपको कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, ये 2 दे रखा है। और आपको ये कहे कि अब एप्सिलॉन आर निकाल के बताओ, यानी आपको क्या निकालना है? पैराव्युत्पन्न निकालना है। क्या निकालना है? पैराव्युत्पन्न निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। अब आपकी ये चीज समझ में आ रही सर कि एप्सिलॉन एफ एयर दे रखा है, एफ मीडियम दे रखा है, एप्सिलॉन आर कैसे निकालते हैं?
अभी अभी अपन ने फॉर्मूला एक जनरेट किया था, कौन सा था, एफ एयर अपॉन कितना था, एफ मीडियम इक्वल टू कितना था अपने पास में एप्सिलॉन आर। एफ एयर की वैल्यू कितनी है 4, एफ मीडियम की वैल्यू कितनी है 8, ये हो गया अपने पास में एप्सिलॉन आर। ये से कैंसिल हो गया, ये कितना होगा 1/2, 1/2 इक्वल टू एप्सिलॉन आर और 1/2 का कितना होगा 0.5 होगा। ठीक है, इसका मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी 0.5 है। इसका मतलब ये जो आवेश रखे हुए थे आपके पास में किसी ना किसी मीडियम के अंदर रखे हुए, किसी ना किसी माध्यम के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, और इसके बारे में अगर आप डिस्कशन करना है तो मैं कल आपको एक टेबल लिखूंगा जिसमें आपके पास में एप्सिलॉन आर की पूरी वैल्यूज लिखी हुई रहेगी और उन एप्सिलॉन आर की पूरी वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू से ऑलमोस्ट एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको यूज नहीं करनी है कहीं पर भी आप, क्योंकि आपको कोई भी अगर क्वेश्चन कहेगा तो वो किसके अंदर कहेगा के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, डायरेक्टली आप के की वैल्यू यूज करके 9 × 10⁹ यूज कर सकते हो। क्योंकि अपने जो आरबीएससी बोर्ड का जो सिलेबस है और आरबीएससी बोर्ड के अंदर क्या है कि कोई भी आवेश से सीधा सिंपल एज में रखा हुआ है, इसलिए आपको इतना सोचने समझने की जरूरत नहीं है। बाकी बहुत अच्छा कंटेंट है, एक बार आप इसको पढ़ें ढंग से और लगातार आप स्टडी करते रहें, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और आपका टाइम खराब हो रहा है, इस वजह से ये क्लासेस स्टार्ट की गई है अपने। तो आप उनको एक बार देखें, रोज देखोगे तो रोज प्रॉफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। आप नेक्स्ट आप इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का, कल मैं वापस फिर एक नया वीडियो डालूंगा उसमें आप देखें। ठीक, ओके।